हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी एजी 403 का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो कि क्वेश्चन रहेगा, लगातार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर वालों को एग्ज़ाम 6 सितंबर से है और माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम 23 अगस्त से है। तो उनके लिए खास करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें से आप लोगों का कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फील्ड टेस्ट या क्षेत्र परीक्षण। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि क्षेत्र परीक्षण क्या होता है। तो क्षेत्र परीक्षण वह परीक्षण है, जैसे मान लीजिए आप लोग किसी भी उत्पाद का या किसी भी प्रोडक्ट का परीक्षण करना है, तो उसको क्या करेंगे, जिस स्थान पर आप उसका यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसी स्थान पर करेंगे, तो उसी को बोला जाता है फील्ड टेस्ट। ठीक है। तो किसी चीज का परीक्षण किसी कार्यालय या प्रयोगशाला के बजाय उस स्थान पर करना जहां उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसी को फील्ड टेस्ट बोला जाता है। फील्ड टेस्ट समझ गए होंगे कि वह कोई भी चीज़ जिसका परीक्षण बिना किसी कार्यालय के या बिना किसी प्रयोगशाला के बजाय उसी स्थान पर किया जा रहा है जहाँ पर उसका यूज किया जा रहा है, तो उसी को बोला जाता है फील्ड टेस्ट। किसी नए उत्पाद के प्रदर्शन का उन परिस्थितियों में परीक्षण जिनमें इसका उपयोग किया जाता है, उसे फील्ड टेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज क्या होता है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है, बार बार एग्जाम पूछता है। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, तो वह बीज जो आधार बीज से तैयार किया जाता है, जिसमें आधार बीज की संतति होती है और प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में उत्पादन किया जाता है जिसका, और जिसमें भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होता है, उसी को बोला जाता है प्रमाणित बीज। तो चलिए देखते हैं। प्रमाणित बीज आधार बीज से तैयार किया जाता है। ये आधार बीज की संतति होती है, संतति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजनी। तो यह आधार बीज की प्रोजनी होती है। प्रमाणित बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। प्रमाणित बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन अपना है बीज प्रतिचयन, सीड सैंपलिंग क्या है। तो आप लोग पहले बताऊं सैंपलिंग मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक क्लास है, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। उनमें से जो 10 बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, नोट्स कंप्लीट हैं, तो ऐसे 10 बच्चों को छांट कर अलग करेंगे। ठीक है, तो इसी अलग करने की प्रक्रिया को सैंपलिंग बोला जाता है। तो ऐसा सीड में होता है। जैसे मान लीजिए सीड का 2 ढेर लगाया गया, उस ढेर में से हम लोग अच्छे क्वालिटी वाले सीड देखेंगे, एक समान दाने, एक समान आकार वाले, जिनकी शुद्धता, नमी, अंकुरण क्षमता, ये सब क्या हो, अच्छी हो, उनको छाट कर अलग करने की प्रक्रिया को ही बीज प्रतिचयन या सीड सैंपलिंग कहते हैं। चलिए देखते हैं। बीज प्रतिचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक बीज समूह या कई बीज समूह से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का प्रतिचयन करना, जिसमें विभिन्न गुणवत्ता जैसे शुद्धता देखा जाता है, नमी देखी जाती है, अंकुरण प्रतिशत देखा जाता है, शक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके बीजों को अलग करने को ही सीड सैंपलिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ गए होंगे। लास्ट में एक बार आप लोगों को जल्दी जल्दी फिर से बता दूंगा। आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, या जो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, अगले कुछ घंटे बाद। तो चलिए देखते हैं बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट क्या होती है। तो सीड ट्रीटमेंट भी दोस्तों एक प्रक्रिया है। सीड ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, हमारे जैसे बीज होता है, बीज में 2 प्रकार से रोग लगता है। ठीक है, एक मृदा जनित रोग लगता है, एक वायु से लगता है। ठीक है, तो इन दोनों से बचाने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें बीज का उपचार करेंगे। तो बीज उपचार करने से क्या होगा, हमारे जो पौधे हैं उनमें बीमारी और कीट नहीं लगेंगे। तो इसी उपचार करने की प्रक्रिया को ही बीज उपचार कहते हैं। तो बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे को बीमारियों और कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन, जैव रसायन या ताप से उपचारित किया जाता है। तो बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों को बीमारियों और कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन से, जैव रसायन से और ताप से उपचारित किया जाता है। और कभी कभी पोषक तत्व स्थिरीकरण हेतु जीवाणु कल्चर से भी उपचारित किया जाता है। तो यह था बीज उपचार। बीज उपचार समझ गए होंगे कि बीज उपचार एक प्रक्रिया है जिसे पौधे में बीमारी और कीट से मुक्त रखने के लिए किया जाता है।
इसे उपचारित करने के लिए रसायन, जैव रसायन, ताप से उपचारित किया जाता है। पोषक तत्व स्थिरीकरण हेतु जीवाणु कल्चर से भी इसे उपचारित किया जाता है। आगे चलिए चलते हैं, देखेंगे सीड क्वालिटी क्या होता है, बीज गुणवत्ता या बीज गुणता। तो बीज गुणवत्ता से तात्पर्य ऐसे बीज से है जिसमें अच्छी जर्मिनेशन, गुड जर्मिनेशन, सीड विग्योर मतलब बीज ओज, उचित मॉइस्चर, उचित नमी के साथ साथ फिजिकली और जेनेटिकली शुद्ध हो, उसी को बोला जाता है बीज गुणवत्ता। कोई बीज है यदि वह अच्छी जर्मिनेशन क्षमता वाला है, अच्छा बीज ओज है उसका, उचित मॉइस्चर है उसके पास, फिजिकली और जेनेटिकली रूप से शुद्धता रखता है, तो उसी को बोला जाता है बीज क्वालिटी या सीड क्वालिटी या बीज गुणवत्ता। या कह सकते हैं उन्नत किस्म के बीज की अंकुरण क्षमता, बीज ओज, बीज स्वास्थ्य, बीज नमी, भौतिक शुद्धता व आनुवांशिक शुद्धता को सम्मिलित रूप से बीज गुणवत्ता कहते हैं। समझ गए होंगे बीज गुणवत्ता। चलिए आगे चलते हैं, सीड प्रोसेसिंग, बीज प्रसंस्करण या बीज प्रबंधन कहते हैं, बीज विपणन भी कह सकते हैं इसे, सॉरी बीज विपणन नहीं है, बीज प्रसंस्करण। ठीक है, तो बीज ढेर में से अशुद्धियों को पृथक करने तथा विपणन के लिए बीज तैयार करने की प्रक्रिया को ही बीज संसाधन या बीज प्रसंस्करण कहते हैं। जैसे दोस्तों आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने गेहूं का बुआई की, बुआई करने के बाद उसकी कटाई करने के बाद जो बीज का ढेर है उसमें से क्या करेंगे, जो अशुद्धियां हैं उसको पृथक करेंगे, उसको निकालेंगे, उसमें जो कमी है उसको निकाल कर उससे बाजार में विपणन करने के लिए तैयार करेंगे। तो उसके लिए तैयार करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, बीज संसाधन या बीज प्रसंस्करण कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है नर बंध्यता, मेल स्टेरिलिटी। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, तो जब किसी पौधे का परागकण निर्जीव तथा निष्क्रिय होता है तथा मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय होता है, तो इसी को बोला जाता है नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी। कोई पौधा है, ठीक है, उसका परागकण निर्जीव रहेगा, लेकिन जो उसी पौधे का मादा युग्मक है वह सजीव रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो उसी को बोला जाता है मेल स्टेरिलिटी। समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे चलते हैं, लास्ट में एक बार जल्दी जल्दी आप लोगों को फिर से बता दिया जाएगा, आप लोग परेशान न होइए, वैसे उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। तो पृथक्करण दूरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई फसल है, ठीक है, एक ही प्रजाति की है, तो एक ही प्रजाति की फसल को दो या दो से अधिक किस्मों के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी को ही पृथक्करण कहते हैं। दो फसल है उनको कुछ उचित दूरी पर उसकी बुआई करेंगे, जिससे क्या होगा उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, तो इसी प्रक्रिया को आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, आइसोलेशन का सामान्य अर्थ होता है अलग रखना। आइसोलेशन का सामान्य अर्थ क्या होता है, अलग रखना, और डिस्टेंस का सामान्य अर्थ होता है उचित दूरी से। अर्थात आइसोलेशन डिस्टेंस का अर्थ होता है उचित दूरी पर अलग रखना। ठीक है, यह तब किया जाता है, यदि पूछ लिया कि आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज कब किया जाता है, तो आइसोलेशन डिस्टेंस, तो आप लोग समझ गए कि आइसोलेशन डिस्टेंस में क्या कहता है कि उचित दूरी पर पौधे जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनको अलग रखा जाता है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यह तब किया जाता है जब सीड प्रोडक्शन किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो, बीज का उत्पादन किया जा रहा हो, तब दूसरे सीड क्रॉप से जेनेटिकली इम्प्योरिटी को बचाने के लिए या क्रॉस पॉलिनेशन न हो पाए, इसके लिए उचित दूरी करके उससे अदर स्पाइसेस से सीड क्रॉप को अलग रखा जाता है, इसी को बोला जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन। तो अंतः प्रजनन क्या है, तो जनन की वह क्रिया जिसमें कोई बीज अपने स्वयं या समान जीन रूपी जीवों से प्राप्त युग्मकों के संयोग से पैदा होता है, तो इसी क्रिया को इन ब्रीडिंग या अंतः प्रजनन कहते हैं। इन ब्रीडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई बीज अपने स्वयं या समान जीन रूपी जीवों से प्राप्त युग्मकों के संयोग से पैदा होता है, तो उसी को इनब्रीडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकृत नमूना, ऑफिशियल सैंपल। तो ऑफिशियल सैंपल क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप लोगों को सैंपल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सैंपलिंग क्या होता है, तो ऐसी होता है ऑफिशियल सैंपलिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो बीज नियंत्रण अधिकारी होता है और कानून का परिपालक होता है, उसके द्वारा जो नमूना लिया जाता है उसको राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है। ठीक है, स्टेट सीड टेस्टिंग एजेंसी में भेजा जाता है। वहाँ भेजने के बाद वहाँ पर जांच किया जाता है कि इस बीज का संबंधित
अंकुरण, शुद्धता, इस सभी का जांच किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं अधिकृत नमूना या ऑफिशियल सैंपल। ये देखते हैं, बीज नियंत्रण अधिकारी अथवा कानून परिपालक द्वारा लिए गए नमूने जो राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में शुद्धता, अंकुरण आदि की जांच के इस आशय से भेजे जाते हैं कि संबंधित बीज मानकों के अनुरूप है या नहीं, तो इसे ऑफिशियल सैंपल या अधिकृत नमूना कहते हैं। ठीक है, तो यह 10 क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। जल्दी जल्दी आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ, आप लोग जल्दी समझ लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन था फील्ड टेस्ट, क्षेत्र परीक्षण। तो क्षेत्र परीक्षण क्या होता है? तो किसी चीज़ का परीक्षण किसी कार्यालय या प्रयोगशाला के बजाय उसी स्थान पर करना जहाँ उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं फील्ड टेस्ट। प्रमाणित बीज क्या होता है? वह बीज जो आधार बीज से तैयार किया जाता है, जिसमें आधार बीज की संतति होती है और जो प्रमाणीकरण संस्था के देखरेख में उत्पादित किया जाता है और जिसकी भौतिक और आनुवांशिक रूप से शुद्धता होती है, उसी को बोलते हैं प्रमाणित बीज। बीज प्रतिचयन क्या होता है? तो बीज प्रतिचयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीज समूहों में से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को अलग किया जाता है, उसी को बोलते हैं बीज प्रतिचयन। बीज उपचार क्या होता है? तो बीज उपचार भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीजों को खर या पौधों को खरपतवारों बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए जैव रसायन या ताप से उपचारित किया जाता है, उसी को बोला जाता है बीज उपचार। सीड क्वालिटी क्या होती है? सीड क्वालिटी से तात्पर्य ऐसे बीज से होता है जिसमें गुड जर्मिनेशन, सीड विग्योर, उचित मॉइस्चर के साथ साथ फिजिकली और जेनेटिकली शुद्धता होता है, उसी को बोला जाता है सीड क्वालिटी। अगला है बीज प्रसंस्करण या सीड प्रोसेसिंग। तो सीड प्रोसेसिंग क्या होता है? बीज ढेर में से अशुद्धियों को पृथक करने तथा विपणन के लिए बीज तैयार करने की प्रक्रिया को ही बीज संसाधन या सीड प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल स्टेरिलिटी। तो जब किसी पौधे का परागकण निर्जीव तथा निष्क्रिय तथा उसी पौधे का मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय होता है, तो इसी प्रक्रिया को मेल स्टेरिलिटी या नर बंधता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है? तो आइसोलेशन का समान अर्थ होता है कि अलग रखना, ठीक है, और डिस्टेंस का अर्थ क्या होता है? उचित दूरी से। तो आइसोलेशन डिस्टेंस का सामान्य अर्थ क्या है? उचित दूरी पर अलग रखना। जब पौधे को उचित दूरी पर अलग रखा जाता है तो उसी को आइसोलेशन डिस्टेंस कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज क्यों किया जाता है और कब किया जाता है? तो आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज तब किया जाता है जब सीड प्रोडक्शन किया जा रहा हो, और इसलिए किया जाता है क्योंकि वह दूसरे सीड क्रॉप से जेनेटिकली इम्प्योरिटी को बचाए रखे, ठीक है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन न हो पाए, इसलिए उचित डिस्टेंस करके उसके अदर स्पाइसेस से सीड क्रॉप को अलग रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था इनब्रीडिंग। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई बीज अपने स्वयं या समान रूपी जीवों से प्राप्त युग्मकों के संयोग से पैदा होता है, इसी को इनब्रीडिंग बोला जाता है। अगला था अधिकृत नमूना या ऑफिशियल सैंपल। तो बीज नियंत्रण अधिकारी अथवा कानून परिपालक द्वारा लिए गए नमूने जो राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में शुद्धता, अंकुरण आदि की जांच के इस आशय से भेजे जाते हैं कि संबंधित बीज मानकों के अनुरूप है या नहीं, तो इसी को ऑफिशियल सैंपल कहते हैं। तो ये कुल 10 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताया। इसके बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा इस सब्जेक्ट का। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।